जहां राजकुमारी का तंबू लगाया गया था, वहीं मंत्री ने भी अपना तंबू स्थापित कर दिया। राजकुमारी ने मंत्री से कहा कि वह एक राजा की बेटी और एक यशस्वी राजा की पत्नी है और उसे उचित नहीं लगता कि मंत्री उसके बगल में अपना तंबू लगाए। मंत्री ने उत्तर दिया, उन्हें राजा के आदेश पर उनकी और उनके बच्चों की देखभाल के लिए भेजा गया है। रात्रि के एक दूसरे पहर में वह चालाक मंत्री चुपके से राजकुमारी के शिविर में प्रवेश कर गया। जैसे ही मंत्री ने शिविर की दहलीज पार की, राजकुमारी ने तत्परता से उठकर खुद को संभाला और मंत्री के नापाक इरादों को भांप लिया। उसे यकीन हो गया कि मंत्री के दिल में कुछ तो काला है। राजकुमारी ने फिर तेज आवाज में चेतावनी दी, सावधान, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम इस शिविर से तत्काल निकल जाओ। उसने मंत्री को बार बार शिविर छोड़ने को कहा, परंतु मंत्री ने उसकी एक न सुनी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता रहा। राजकुमारी ने फिर कहा, अरे दुष्ट, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम्हें अपनी भलाई प्यारी है तो अभी इसी वीर से बाहर चले जाओ। लेकिन मंत्री ने राजकुमारी की बातों को अनसुना कर दिया। तब राजकुमारी ने अपने बड़े पुत्र को मंत्री के सामने खड़ा किया और भगवान और पुत्र की दुहाई देते हुए मंत्री को कसम दिलाई। परंतु मंत्री के मन में वासना का जहर घुल चुका था और वह वासना की अंधी गलियों में खो चुका था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ रानी का हसीन चेहरा था। फिर वह मंत्री आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकालकर राजकुमारी के पुत्र का सिर काट दिया। राजकुमारी ने अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर विलाप किया। उसे समझ आ गया कि यह दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा, इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने का निश्चय किया। रानी ने फिर एक चाल चलते हुए कहा, रुको, मैं अभी आती हूँ, मुझे मूत्राशय करना है, उसके बाद आप जो चाहे मेरे साथ कर लेना। इतना कहकर वह शिविर से बाहर निकली और जंगल की ओर भाग गई। सुबह तक वह झाड़ियों में छिपी रही और जब सुबह हुई तो वह अपने शिविर में वापस आई, लेकिन वहां उसने अपने पुत्र का शव देखा। अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर रानी का दिल और भी टूट गया, लेकिन वह अब क्या कर सकती थी? उस दुष्ट मंत्री के सामने राजकुमारी असहाय हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, अपने पुत्र की दुखद मृत्यु का शोक मन में छिपाए वह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ चली। जब शाम ढली और सभी ने अपने डेरे लगाए, तब राजकुमारी के डेरे के निकट सेनापति ने भी अपना डेरा जमाया। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर निवेदन किया, हे सेनापति, कृपया अपने डेरे को यहाँ से दूर स्थापित करो। सेनापति ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, राजा ने मुझे आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा है। राजकुमारी ने उसे बार बार मना किया, परंतु सेनापति ने भी मंत्री की भांति उसकी एक न सुनी